भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उसके बाद से स्पोर्ट्स टॉक ने आप लोगों को क्लियर कट कहा था कि बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे बदलाव होंगे और उसमें से एक जो सुपरस्टार प्लेयर की तरह निकल करके सामने आए, जो खराब खेले उन पर दबाव है, टीम से बाहर जाने का खतरा है। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे भी प्लेयर थे जो कि सुपरस्टार बनकर के निकले, जैसे कि नीतीश कुमार रेड्डी। जिस तरीके से उन्होंने शतक लगाया था मेलबर्न में, जिस तरीके से बैटिंग करके दिखाई थी टेस्ट मैच में, आप लोगों को याद होगा यशस्वी जायसवाल ने, जायसवाल के हर मैच में ऑलमोस्ट उन्होंने रन करके दिखाया और जब भी भारतीय टीम को रन की जरूरत थी उन्होंने आकर के स्कोर किया। 161 रन उन्होंने पर्थ में बना दिए थे। दूसरी पारी में कमाल की बैटिंग करके दिखाई थी जायसवाल ने। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी का हमने नाम लिया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो जसप्रीत बुमराह की रही। तो जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया उनको लेकर के आप मान करके चलें कि भाई उनको नई जिम्मेदारी भी मिलेगी और बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी, जिसमें से एक नाम है यशस्वी जायसवाल का। और सबसे पहले मैं आपको प्राउडली कह सकता हूं कि स्पोर्ट्स टॉक ने इस खबर को ब्रेक किया था, इस खबर को चलाया था और यह मेरे कोई रिलायबल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन नहीं आई थी, यह रिलायबल क्रिकेट सेंस से इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई यशस्वी जायसवाल आपके चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में होने चाहिए, यशस्वी जायसवाल को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल किया जाना चाहिए। शुभमन गिल खेले या ना खेले लेकिन जायसवाल का होना जरूरी है और उस खबर पर मोहर लग चुकी है, क्योंकि अगर यशस्वी जायसवाल को टी20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया तो उसके पीछे क्या रीजन है। अगर जायसवाल टी20 नहीं खेलेंगे 5 इंग्लैंड के खिलाफ में, तो फिर क्या जायसवाल ओडीआई भी नहीं खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ में, जायसवाल चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेलेंगे, तो क्या जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में सबसे ज्यादा रन बनाने के बाद भारत के तमाम मैचेस नहीं खेलेंगे और सीधे आईपीएल खेलेंगे? वाह जी वाह, आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं होगा ना, आपको भी पता है कि जायसवाल चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। यानी कि कौन सी खबर सही होगी? जो स्पोर्ट्स टॉक ने सबसे पहले आप लोगों को बताया था, पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे पहला चैनल जिसने बताया था कि जायसवाल चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा और रोहित शर्मा के साथ में ओपन करेंगे। अब यह खबर मुहर लग रही है। बड़े बड़े चैनल 7-7, 8-8 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल्स ने स्पोर्ट्स टॉक के कंटेंट को उठा करके फिर खबर चलाई 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद कि क्यों नहीं जायसवाल ओपन कर सकते हैं रोहित शर्मा के साथ में। जो खबर स्पोर्ट्स टॉक ने पहले चला दी उसके बाद सभी आकर के चर्चा करने लगे। ठीक है, लेकिन मैं इस समय आया हूं जायसवाल को लेकर के डबल खुशखबरी आप लोगों को देने के लिए। डबल खुशखबरी, दिल खुश हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए और लगातार अपना प्यार अपना भरोसा बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, क्योंकि 100% ऑथेंटिक जानकारी आपको मैं दूंगा। कई बार रिलायबल सोर्सेस ऊपर नीचे जरूर हो जाते हैं, लेकिन जो क्रिकेटिंग सेंस है वो मैं आपको जेन्युइन बताऊंगा और उस वजह से देखिएगा कि टीम को बहुत फायदा भी होता है। चयनकर्ताओं का चयन भी लगभग इसी तरीके से होता है जो आपको स्पोर्ट्स टॉक बताता है। जायसवाल के लिए डबल बोनेंजा, डबल खुशखबरी ये आ रही है। पहली बात यह कि चैंपियंस ट्रॉफी में जायसवाल का होना तय है। ओडीआई फॉर्मेट में जायसवाल का डेब्यू होना भी तय है। यशस्वी जायसवाल अब तीनों फॉर्मेट भारत के लिए खेलेंगे। रोहित शर्मा के साथ में चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग भी करेंगे। लो भाई लो, लॉटरी यशस्वी जायसवाल की। जो खबर स्पोर्ट्स टॉक ने बताई थी वो खबर अब सच हो रही है। जायसवाल का चैंपियंस ट्रॉफी में होना तय है और अब आप लोग भी मानेंगे इस बात को। शुभमन गिल के लिए परेशानी है क्योंकि शुभमन गिल भी ओपनर हैं ओडीआई फॉर्मेट में। अच्छा किया, मैं नहीं कह रहा हूं खराब किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन जायसवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा किया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं में जमीन आसमान का फर्क है। शुभमन गिल ने हिंदुस्तान में रन बनाए, जायसवाल ने आउट ऑफ इंडिया भी रन बनाए हैं। शुभमन गिल का एवरेज टेस्ट मैच में 14-18 का है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड में। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के खुट्टे गाड़ दिए, माहौल सेट कर दिया यशस्वी जायसवाल ने। दूध का दूध पानी का पानी, सब कुछ साफ हो गया भाई। और ऐसे में अगर आप जायसवाल चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जगह नहीं बना पाएंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे टफेस्ट कंडीशन में सबसे ज्यादा रन बना करके आया है, तो ये मतलब बेईमानी मजाक से कम नहीं होगी मेरे दोस्त। तो इसीलिए इनकी जगह तो अब मान करके चलो तय है जायसवाल की जगह। और रोहित शर्मा के साथ में लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं तो ओपन भी करेंगे। लेकिन दूसरी खुशखबरी भी सुन लो जायसवाल के लिए। दूसरी खुशखबरी यह है कि यशस्वी जायसवाल भारतीय टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन बनने जा रहे हैं। यह खबर अब सुन लीजिए। जसप्रीत बुमराह आपके कप्तान होंगे, जो खबर आपको ऑलरेडी स्पोर्ट्स टॉक ने बता दिया। नो इधर नो उधर, इधर उधर देखने की अब जरूरत ही नहीं है। लॉजिकली ना तो विराट कोहली कप्तान बनने लायक बचे हैं और ना ही रोहित शर्मा। सीधी सी बात मैं बता रहा हूं, अगर आपको गाड़ी आगे लेकर के जाना है तो विराट कोहली को कप्तानी देकर के तो कुछ नहीं होने वाला है। सीधी सी बात मैं बता रहा हूं। फिर विराट कोहली से कप्तानी लेने का क्या मतलब था, है कि नहीं? तो मुझे तो 1% भी लॉजिक नजर नहीं आ रहा है जो लोग कह रहे हैं कि विराट को कप्तानी मिल जाएगी। मीडिया में हर जगह खबर चल रही है पीआर एजेंसी के तौर पर। बहुत सारे पीआर एजेंसी भी काम करते हैं जो कि कह रहे हैं कि विराट कोहली कप्तानी करेंगे। विराट कोहली को कप्तानी मिलेगी ही नहीं टेस्ट मैचेस में। आप लिख लीजिए, इस बात को याद कर लेना, विराट कोहली को कप्तानी मिलेगी नहीं। और यह कहीं ना कहीं बहुत सारे पीआर एजेंट के द्वारा फैलाई गई खबर है।
इस खबर में 1% भी सच्चाई नहीं है। जसप्रीत बुमराह आपके टेस्ट मैच के कप्तान होंगे और वाइस कैप्टनसी यशस्वी जायसवाल को देने के बारे में बात चल रही है, या तो जायसवाल या फिर ऋषभ पंत, और ये दोनों डिजर्विंग है। मेरे नजर में टेस्ट मैच में ये दोनों डिजर्विंग हैं। चाहे आप जायसवाल को वाइस कैप्टनसी दे दीजिए, चाहे आप ऋषु को दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तगड़े प्लेयर हैं टेस्ट मैचेस के, जिसको भी देना है आप दे दीजिए। और ये सबसे बड़ी खबर आ रही है जायसवाल के लिए कि उनके करियर का ग्राफ देखो किस तरीके से बढ़ रहा है। अभी तक भारतीय टीम में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, एक साल में अपनी जगह सीमेंट कर ली और अब भारतीय टीम की उपकप्तानी तक मिलने की बात चल रही है जायसवाल के नाम पर, है कि नहीं? तो इसी को कहते हैं ग्रोथ। बाकी ऋषभ पंत ने कोई गलत नहीं किया टेस्ट मैचेस में, उनका भी दावा मजबूत है, लेकिन वो चयनकर्ताओं पर डिपेंड करता है। लेकिन जायसवाल के बारे में तो हर तरफ से खबर आ रही है कि भाई जायसवाल आपके वाइस कैप्टन टेस्ट मैचेस के हो सकते हैं। ऋषभ पंत के बारे में भी खबर आ रही है कि उनका भी नाम है, लेकिन वो जायसवाल के बाद कंटेंडर है। लेकिन ये खबर तो बहुत सारी दुनिया में फैल गई है कि विराट कोहली कप्तानी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली कहीं से भी टेस्ट मैचेस में अब दोबारा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको तो अब से तकरीबन 1 से 1 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी खेली जानी है और इस चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के स्क्वाड को लेकर बड़ी हलचल मची है, क्योंकि इंडिया ने अब तक अपना चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। और जो सबसे बड़ी जो इंडिया के लिए सोचने की बात है वो ओपनिंग स्लॉट है, क्योंकि जो इंडिया का ओपनिंग स्लॉट है, एक तो रोहित शर्मा कन्फर्म होंगे और अब देखना ये होगा कि रोहित शर्मा के साथ जो ओपनिंग करेंगे वो कौन होंगे, या तो शुभमन गिल होंगे या यशस्वी जायसवाल होंगे। तो इंडिया के चीफ सिलेक्टर ने यशस्वी जायसवाल को एक इशारा दिया और खुशखबरी सुनाई है कि यशस्वी जायसवाल इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में होंगे और रोहित शर्मा के साथ हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल ओपनिंग भी करें। लेकिन अगर यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे तो शुभमन गिल जो जिनकी ओडीआई में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है और वो डबल सेंचुरी भी बना चुके हैं ओडीआई फॉर्मेट में, तो वो किस नंबर पे खेलेंगे, या वो इंडिया के प्लेइंग 11 या 15 मेंबर के स्क्वाड में होंगे भी या नहीं होंगे। अगर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं तो ऋषभ पंत की सॉरी ये शुभमन गिल की नीचे कहीं जगह बनती ही नहीं है, क्योंकि तीसरे नंबर पे आ जाएंगे विराट कोहली, चौथे नंबर पे संजू सैमसन या ऋषभ पंत, कोई या ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर आ जाएंगे। उसके बाद ऐसे प्लेयर आ जाएंगे, फिर 3-4 प्लेयर आएंगे, उसके बाद फिर ऑलराउंडर आ जाएंगे, रविंद्र जडेजा हो गया, अक्षर पटेल हो गया, फिर उसके नीचे बॉलर्स आ जाएंगे। तो शुभमन गिल की फिर इनकी प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बनती, तो हो सकता है कि वो लोग शुभमन गिल को चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट ही ना करें, शुभमन गिल को चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड से ही ड्रॉप कर दिया जाए और शुभमन गिल की जगह यशस्वी जायसवाल इंडिया टीम के स्क्वाड में होंगे। और यशस्वी जायसवाल की जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस रही थी। आपने देखा कि इस तरह से यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को टिकनी का नाच नचाया और हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल अपनी वही फॉर्म बरकरार रखते हुए चैंपियन ट्रॉफी में भी इंडिया को लिए एक अच्छा हीरा साबित हो सकते हैं। यशस्वी जायसवाल इंडिया के लिए चैंपियन ट्रॉफी में काफ़ी शानदार इनिंग भी खेल सकते हैं। तो हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल इंडिया की प्लेइंग 11 और 15 मेंबर के स्क्वाड में हो। लेकिन अगर वो होंगे तो फिर यही बात आ गई कि शुभमन गिल का नंबर क्या बनता है? शुभमन गिल को जगह मिलेगी भी या नहीं मिलेगी?